साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो इससे पहले हम लोग जो हैं 2 क्लास रीडिंग दे दिए हैं, आज फिर जो बचा हुआ है वो दे रहे हैं। ठीक है, भाभी जो हमेशा फूल की तरह हंसने और बुलबुल की तरह चहकते रहने की आदी थी, बिल्कुल उदास और चुप थी। ये कौन सोच रहे हैं? अख्तर जो थे इनके देवर, ये सोच रहे हैं। लेकिन यकायक किसी के पाँव की चाप सुनाई दी, फिर आवाज़ आई, मैं आ सकती हूँ, आओ, भाभी ने कहा। और एक जवान सी लड़की कमरे में दाखिल हुई। भाभी ने देखते ही कहा, भाभी ने जो थे देखते ही कहा, ठीक है, आओ सिम्मी चाय पियो। भाभी कह रहे, सिम्मी आई थी। वो जवान लड़की कौन थी? सिम्मी थी, जो भाभी के कॉलेज में जो थी वो फ्री में पढ़ती थी। मैं आज शाम को तुम्हारे घर जाने वाली ही थी। भाभी कह रही सिम्मी से, बुन दिए तुमने स्वेटर। भाभी कह रहे सिम्मी से, ये स्वेटर बुनती थी। क्या करती थी? स्वेटर भी बुनती थी सिम्मी जो थी। वही लेकर आई हूँ, ऊन बच गया था तो मैंने टोपी और मोजे भी बिन दिए। मतलब कौन कह रहे हैं? सिम्मी भाभी जान से कह रहे हैं, बहुत अच्छा किया तुमने, लो चाय पियो। भाभी जान किससे कह रहे हैं? सिम्मी से कह रही है। ठीक है, और चाय की प्याली लड़की के सामने बढ़ा दी। लड़की मेरी मौजूदगी में कुछ शर्मा रही थी, बोली, मैं चाय पी चुकी हूँ। मतलब अख्तर जो थे ना उसकी मौजूदगी में शर्मा रहे थे। ठीक है, अख्तर जो बैठे हुए थे इसके देवर भाभी जान के। फिर भी पी लो, शर्माती क्यों हो? यह है मशहूर शायर अख्तर, तुम्हारे बड़े भाई है। कौन है? ऐसे कह रहे हैं भाभी जान। मैं नाश्ता ख़त्म कर चुका था, उठ खड़ा हुआ। भाभी मैं ज़रा शहर से हो आऊँ। अख्तर कह रहे हैं अपने भाभी जान को। ठीक है, जाओ, मुझे भी ज़रा अस्पताल जाना है, चलो सिम्मी तुम भी साथ। मैंने कमरे की खिड़की से भाभी को बंगले के अहाते से बाहर जाते देखा। उनके हाथ में दूध की वह बोतल थी जो बहुत देर से मेज पर रखी हुई थी। यह तो मुझे 2 दिन के बाद मालूम हुआ कि भाभी के एक पुराने मुलाजिम मतलब होता है नौकर, ठीक है, मुलाजिम की बेटी अस्पताल में है। 2 महीने पहले इनके शौहर का इंतकाल हो गया। शौहर मतलब होता है पति, ठीक, और उसके बच्चे पैदा हुए हैं। उनका कोई भी देखने वाला नहीं है। यानी भाभी जान जो थी बहुत ही अच्छी थी, सभी का देखभाल करती थी। ठीक है, भाभी खुद ही दोनों वक्त दूध की बोतल लेकर 2 फलांग पैदल जाती और दूध पहुंचाती है, और स्वेटर और मोजे इसी बच्चे के लिए बनवाई थी। ये सिम्मी सोच रही है। ठीक है, सिम्मी जो स्वेटर ये करके बुन के लाई थी भाभी जान को देने के लिए। तो वो भाभी जान जो थे ना, वो अपने मुलाजिम की मतलब नौकर जो थे उसके मतलब उसे एक बेटी हुआ था। ठीक है, उसी बेटी के लिए स्वेटर को मतलब बुनवाए थे सिम्मी से, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो रहा था और सिम्मी इस कॉलेज की एक गरीब तालिबे इल्म थी जो सिर्फ उनकी मदद के सहारे पढ़ रही थी। सिम्मी जो थी गरीब तालिबे इल्म थे इसके रुकया भाभी के कॉलेज की, और रुकया भाभी की मदद के सहारे ही सिम्मी पढ़ रही थी। ओके, ठीक है, आगे चल रहे हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है,
उसके बाद देखिए, भाभी से मेरी सिर्फ दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। अलबत्ता ख़तो किताबत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 3 दिन साथ रह कर मालूम हुआ कि वह आदमी नहीं मशीन थी। भाभी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। सुबह उठकर काम शुरू कर देते। उनका ज़माना भी बिल्कुल बदल चुका था। कभी 4-5 नौकर और मामाएँ होती थी, अब उनके पास सिर्फ एक नौकर था जो बाज़ार से सौदा लाता था और काम और खाना भी पकाता था। अब मतलब भाभी के पास जो थे, जब इनके शौहर जेल नहीं जाते थे, नया नई शादी हुए थे, तो बहुत सारे नौकर थे, ठीक है, 4-5 नौकर थे। लेकिन जब इसके शौहर जो है मतलब जेल जाते थे, इस शौहर को सियासत का सा होता है, तो बहुत ज़्यादा इस घर में परेशानी हो गई, जिसकी वजह से भाभी सिर्फ एक नौकर रखती थी, अपने से बहुत सारे काम करती थी। फिर रुपयों की भी बड़ी तंगी थी, रुपयों की बहुत ज़्यादा तंगी हो गई थी। पहले वो हज़ारों रुपये माहवार अपने शौक़ पर खर्च कर दिया करती थी। माहवार मतलब होता है महीना, मतलब पहले हज़ारों रुपये जो थे भाभी जान जो थे अपने शौक़ से पूरा मतलब खर्च कर देते थे। अब 400 रुपये माहवार पर एक कॉलेज में लेक्चर थी। कितने से रुपये? 400 रुपये में एक कॉलेज में लेक्चर थी, और 50 रुपये माहवार एक लड़की को पढ़ाने की मिलते थे, और 50 रुपये जो थे एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाते थे, जिससे इसे मिलते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, ले देकर यही उनकी आमदनी थी, और खर्च अपनी जगह पर, बल्कि कुछ ज़्यादा ही। अपने और बच्चों का खर्च होता तो किसी तरह पूरा हो जाता, लेकिन वह भी बढ़ गया था। बच्चों और अपनी ज़रूरतों के अलावा एक मुस्तकिल रकम इन्हें हर महीना मज़दूरों और तालिब इल्मों के अंजुमनों को देना पड़ती थी। इसे मतलब बहुत सारा ये जिम्मेदारी निभाती रहती थी। कॉन्फ्रेंस और जलसों में शिरकत के लिए किराया अदा करना पड़ता था। कई गरीब लड़कियां सिर्फ इनकी मदद से पढ़ रही थी। भाभी जॉन जो थी, रुकैया भाभी जो थी, बहुत ही ज़्यादा क्या थी, अच्छी थी, और बहुत सारी सभी को बहुत ज़्यादा मदद करती थी। भाभी जॉन की जब शादी, रुकैया भाभी जॉन की शादी जब भाई जॉन जो थे, भाई जॉन यानी रुकैया भाभी के शौहर भाई जॉन की जब शादी रुकैया भाभी से हुई थी, तो हम लोगों का आम ख्याल था कि यह शादी कामयाब नहीं हो सकती। मतलब बहुत सारे लोगों का ख्याल है, ठीक है। एक तरफ भाईजान थे जिन्हें ऐसी सियासत से शौक़ था जो बार बार इन्हें जेल भिजवाया करती थी, और दूसरी तरफ भाभी जान थे जो नाज़ों की पली थी और ऐसी माहौल में बढ़-चढ़ कर जवान हुई थी जिसमें वह अपनी ही जात सब कुछ हो जाती है। और हम लोगों ने शादी की खबर सुनते ही सोच लिया था कि भाभी जिस तरह अपनी मैके में शान से रहती थी करेगी, और भाई जॉन जेल में रहेंगे। बाज़ों का तो यह ख्याल था कि भाई जॉन भी सियासत के चक्कर से निकल कर बैरिस्टरी करेगी और अपनी आलीशान कोठी में शान की ज़िंदगी गुजारेगी, या फिर आराम कुर्सी वाली सियासत चलेगी और किताबों की बातें दोहराएगी। लेकिन सबका ख्याल गलत निकला। भाई जॉन ने रुकैया भाभी को अपने रंग में जल्द ही रंग दिया और वह कदम बा कदम चलने लगे। और शादी के बाद जैसे ही भाईजान गिरफ्तार हुए और इन्हें 2 साल की सज़ा हो गई। कितने साल की? रुकैया भाभी के शौहर को जो थे 2 साल की सज़ा हो गई, ठीक है।
मतलब सियासत के चक्कर में। भाभी जॉन ने अपने लिए राह तलाश कर ली, मतलब अब ये जो है भाभी जॉन जो है मतलब अपना राह तलाश कर ली अपनी रोजी रोटी के लिए, ठीक है। बीए वह पहले ही कर चुकी थी, शादी से पहले ही बीए कर चुकी थी, ठीक है। जल्द ही तैयारी करके एमए कर लिया और कॉलेज में लेक्चर हो गए और इकलौती बच्चों की देखभाल में लग गए। मतलब बीए करने के बाद एमए किए, एमए करने के बाद क्या हुए, लेक्चर बहाल हो गए। 2 साल के बाद जब फिर भाई जॉन जेल से आए तो अपनी सरगर्मियों में रहे और भाभी जॉन काम करती रही। फिर 2 बच्चे और हुए और इन्हें पालती रहे। अब भाई जॉन 3 साल से नज़रबंद थे, यानी 3 साल और जेल में क्या हो गए, नज़रबंद हो गए, ठीक है। और इन पर मुकदमा चल रहा था तो भाभी जॉन ने बेशुमार जिम्मेदारियों और गम का बोझ उठाए फिरती थी। मतलब इस पर मुकदमा जब चल रहा था इसके शौहर पर, भाभी जॉन के शौहर पर, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां जो थी भाभी जॉन पर ही आ गए थे, ठीक है। लेकिन इनका चेहरा कभी भी मैला नहीं होता। ये भाभी जॉन है, ये कभी भी मतलब उदास नहीं होती थी, बल्कि ऐसा मालूम होता था कि वह अपने गम को अपने लिए मुसर्रत, मतलब खुशी होता है, ठीक है, अपने गम को अपने लिए जो है मुसर्रत समझने लगी है और गम में भी खुशी का पहलू निकाल ही लेती है। वह सुबह सवेरे उठते, बच्चों को नहलाते, उनके कपड़े बदलते, खुद नहा धोकर तैयार हो जाते, बच्चे को खिला पिलाकर 7 बजे स्कूल भेज देते। मतलब इतनी मेहनती थी। फिर मिलने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता। तरह तरह के लोग उनसे मिलने आते और तरह तरह की फरमाइशें करते, ठीक है, भाभी जान से। कोई उनसे मुलाजमत के लिए सिफारिश करने को कहता, मुलाजमत मतलब होता है नौकरी, ठीक है। कोई इसे मुलाजमत की सिफारिश करने को कहता, कोई किसी और काम के लिए। सभी आदमी इसी से क्या करते थे, रोज़गार की तलाश सोचते थे, इसके यहाँ रोज़गार मिलता है, ठीक है। सब आदमी इन्हें बड़े आदमी की बीवी और बहू समझते थे। कोई यह नहीं समझता था कि भाभी जॉन का ताल्लुक़ अब बड़े लोगों से सिर्फ़ छोटे लोगों की वजह से रह गया है। वह बड़े लोगों के पास सिर्फ़ सिफारिशें लेकर जाती है, वरना बड़े लोगों से अब इन्हें दूर का भी कोई वास्ता नहीं। भाभी कॉलेज जाते और वहाँ भी पढ़ाने के अलावा हर लड़के के मामलात में दिलचस्पी लेते, मतलब सभी का क्या करते, मदद करते, सभी पर दिलचस्पी लेते, ठीक है। कॉलेज से आकर पाबंदी के साथ कई खत रोज़ लिखते और इन्हें डाक में डलवाते। अब भाभी क्या, मतलब कॉलेज से जब आती थी, फुर्सत मिलती थी तो ये बैठ के नहीं रहती थी, या क्या करती थी, खत लिखती थी। आम तौर पर यह खतूत लिखने वालों के नाम होते थे जो हर रोज़ इन्हें खत लिखा करते थे। भाभी ने महज दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए लिखना शुरू किया था, मगर वह बहुत अच्छा लिखने लगी थी और नए लिखने वालों इनसे मशवरे तलब करते और बड़ी मोहब्बत के साथ उनकी खतों का जवाब दिया करते। इस तरह के नए लिखने वालों की न तो गलत फहमियों का शिकार होकर बहक जाए और न उनके दिल में शक्नी हो। फिर वह शाम को एक जगह ट्यूशन पढ़ाने चली जाया करती थी। मतलब ये कभी भी बैठकर न रहती थी, ठीक है, कभी भी ये बैठकर नहीं रहती थी। ये बहुत ज़्यादा क्या थी, मेहनती थी। यानी सुबह जागने के बाद से
सोते वक्त तक काम आदमी का है मशीन मालूम होती थी, मतलब मशीन की तरह ये काम करती थी, कभी भी बैठकर नहीं रहती थी। उनके खत लिखने के शौक़ से तंग आकर मैंने कहा, भाभी आपने क्या इल्लत पाल रखी है। मतलब अख्तर कह रहे, भाभी आपने क्या इल्लत पाल रखी है, कॉलेज में तो सर खपाती ही है, घर पर भी एक कॉलेज बना रखा है। भाभी जान से कहे, ठीक है। भाभी बड़े बावकार अंदाज में मुस्कुराए और बोले, अख्तर इन नए लिखने वालों को कैसे भूल सकती हूँ, यह तो हमारे मुस्तकबिल की उम्मीदें हैं। अगर मैं इन पौधों पर रोज़ छिड़काव नहीं कर सकती, इनकी खिदमत नहीं कर सकती कि इनमें फूल लगेंगे और सारा बाग महक उठे, तो कम से कम जो कुछ कर सकती हूँ वह तो करना चाहिए। मतलब फिर भाभी जान जो है अख्तर को समझाते हैं, ठीक है। इस जवाब के बाद कुछ और बोलने की गुंजाइश ही नहीं थी। मैं चुपचाप हो रहा। एक दिन शाम के वक्त वही लड़की, अब देखते हैं कौन लड़की, वही लड़की सिम्मी, गलत तो नहीं था। इस जवाब के बाद कुछ और बोलने की गुंजाइश ही नहीं थी। मैं चुप हो रहा। एक दिन शाम के वक्त वही लड़की सिम्मी उसके पास आई। किसके पास? रुकैया भाभी के पास, ठीक। वह बहुत उदास थी। वह कुछ कहना चाहती थी। कौन? सिम्मी। लेकिन फिर भी नहीं कह सकती थी। बार बार उनके होंठ काँप कर रह जाते थे और ऐसा मालूम होता कि अब वह रो देगी। सिम्मी के बारे में बताया जा रहा है। रुकैया भाभी के पास आई थी, ठीक है। भाभी ने हस्ब आदत उसे बैठाया और बातें कही। फिर आने की वजह पूछी तो वह कुछ भी नहीं बोली। भाभी जितने असरार के साथ पूछते मालूम होता कि उनके होंठ उतनी ही शिद्दत के साथ आपस में चिपकते जाते थे। आखिर वह कुछ ना बोल सकी तो भाभी ने उसे पकड़ा और सोने के कमरे में लेकर गई सिम्मी को, ठीक। दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और पूछा कि क्या बात है, लेकिन सिम्मी कुछ बताने के बदले रोने लगी और भाभी के चुप कराने पर भी रोती गई। और बड़ी देर के बाद भाभी के डांटने पर उसने बताया कि दूसरे ही दिन भाभी के डांटने पर उसने बताया कि दूसरे ही दिन उनके भाई के एमए की फ़ीस दाखिल करनी है। यानी सिम्मी के भाई के जो थे दूसरे ही दिन एमए की फ़ीस जमा करनी थी। किसकी? एमए की फ़ीस जमा करनी थी, ठीक। एमए की फ़ीस जमा करनी थी, ओके। और रुपये का इंतज़ाम नहीं हो सका था। अब वह इस बात पर शर्मिंदा थी कि भाभी इसके कॉलेज का खर्च देती थी। यानी सिम्मी को तो फ्री में पढ़ाती ही थी, इसलिए सिम्मी बहुत शर्मिंदा थी कि भाई का फिर फीस कैसे मांगेंगे। अब वह भाई के लिए फ़ीस मांगे, लेकिन दूसरा कोई और ऐसा हमदर्द भी ना था जिसके सामने वह अपने दिल का बोझ हल्का करती। और सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए इसके पास आई थी। मतलब सिम्मी के पास जो थे उसके भाई का एमए में फ़ीस दाखिल करने के लिए रुपया नहीं था।
और कोई भी उसका सुनने वाला नहीं था। तो भाभी जान ही उससे क्या मतलब मदद कर सकती थी, या दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो भाभी जान के सामने आई थी। ठीक, भाभी ने बड़ी मोहब्बत से सिम्मी के गाल पर एक चपत लगाई और बोले, पगली, इसमें रोने की क्या बात थी, आखिर इसमें शर्माने की क्या बात है। हम लोग इसी तरह तो एक दूसरे से कहकर अपना दुख दर्द हल्का कर सकते हैं। मतलब भाभी जॉन फिर इसकी मदद करने के लिए चाहते हैं। ठीक है, यह कहकर इन्होंने अलमारी खोली और छोटी छोटी सोने की 2 चूड़ियाँ लाकर सिम्मी के हाथ पर रखकर बोले, भाभी जान जो थे मतलब अपनी बेटी के लिए 2 छोटी छोटी सोने की चूड़ियाँ बना कर रखी थी। ठीक है, ले जाओ, इसे बेचकर तुम्हारा भाई फीस अता कर देगा। सिम्मी शायद गिर जाती, लेकिन भाभी ने इसे संभाल लिया और इसकी पेशानी चूम ली और बोले, सिम्मी, सदा ऐसा ही ज़माना नहीं रहेगा, दिन बदलेंगे। जाओ, सवेरे चली जाओ, फिर अंधेरा हो जाएगा। यानी सिम्मी की मदद जो है भाभी जान कर देते हैं। सिम्मी चूड़ियों को लेकर चली गई। यह चूड़ियाँ वह थी जो 2 दिन पहले भाभी जान ने नन्ही रेहाना के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे बचाकर बनवाए थे और जिसे रेहाना ने सिर्फ एक बार पहना था। यानी इसकी बेटी का नाम रेहाना था और ये सोने की चूड़ियाँ जो थी यह अपनी बेटी के लिए ही बनवाई थी। ठीक है, चूड़ियाँ देकर भाभी जान बहुत खुश थे। ये उदास नहीं थे, इसका काम क्या था, गरीबों की मदद करना। किसका, रुकैया भाभी का। जैसे ही उनके दिल से पहाड़ जैसा कोई बोझ उतर गया है। मैं 4 दिनों से उनके पास था और एक ज़रूरी काम के सिलसिले में उनसे मशवरा करने आया था, लेकिन उसकी मसरूफ़ियत और परेशानियां देखकर ना मौका मिला और ना हिम्मत हो सकती, और मैंने सोच लिया कि भाभी से बग़ैर कोई मशवरा किए और मदद मांगे वापस जाऊंगा। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ वही ऐसी आदमी थी जो इस सिलसिला में मेरी मदद कर सकती थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि इससे हरगिज़ नहीं कहूँगा। आखिर भाभी ने खुद ही कहा, तुम 4 दिनों से आए हो लेकिन कुछ बात तक नहीं की। मैंने कह दिया, मैं सिर्फ टहलने और आपसे मिलने आ गया था भाभी। मतलब ये अख्तर से, फिर अख्तर की बात यहाँ पर आ गई है उसके देवर का। ठीक है, फिर उसका देवर के बारे में यहाँ पर देवर से बातचीत हो रहा है। फिर वह बोले और तुम्हारी शादी का क्या हुआ? सुना है तुम में और तुम्हारे घर वालों में शादी के मसले पर सख्त इख्तलाफ हो गया है। जी हाँ, शादी करने का मतलब है कि या तो मैं अम्मी के पसंद के मुताबिक एक अहमक लड़की से शादी कर लूँ या फिर चुप बैठा रहूँ। ये बात जो है भाभी जान और अख्तर से हो रही है। ठीक है, अख्तर कौन थे? इसके देवर थे। और वह जमीला, तुम तो जमीला से शादी करना चाहता था ना? भाभी बोले। ठीक, अख्तर को बोल रहे हैं। अख्तर किससे शादी करना चाहता था? जमीला से। अब भी चाहता हूँ, लेकिन अम्मी ने कह दिया कि जमीला इस घर में बहू बनकर दाखिल नहीं हो सकती। मैंने कहा, यह तो बड़ा जुल्म है। मैंने कहा, यह तो बड़ा जुल्म है। यह है तो लेकिन क्या किया जाए, बहुत से जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इसकी माँ जो थी मतलब नहीं चाहती थी कि अख्तर का शादी जमीला से हो। ठीक है, तो अपनी अम्मी की पसंद से शादी कर लो। फिर यह भी नहीं कर सकता भाभी। फिर क्या सोचा?
शादी तो जमीला से ही करूँगा और घर छोड़ दूँगा। मैंने फैसला किन अंदाज में कहा। तो फिर बिस्मिल्लाह ब्याह कर ले आओ, यहाँ मेरे साथ रहेगी, मैं भी अकेली हूँ। मतलब भाभी सोच रही है कि शादी हो जाए इससे, ठीक, अख्तर का शादी जमीला से। उफ, भाभी के यह जुमले सुनकर मेरा सर चकरा गया। यह औरत है या अज़्म हिम्मत का सुतून। सुतून मतलब होता है खंभा, ठीक, मतलब ये सब का मदद करना चाहती, जो इंसान जो चाहते थे ये तैयार थी, ठीक है। हर रोज़ एक नया बोझ अपने लिए बढ़ाई जाती थी। भाभी जो मतलब हर रोज़ एक ना एक बोझ बढ़ाती थी, इसको बोझ नहीं लगता था, ठीक है। खुद अपनी ज़रूरतें और जिम्मेदारियां क्या कम है, मगर हिम्मत है, और सिर्फ हिम्मत के सहारे शौहर की दूरी और नज़रबंदी का गम हंस हंस कर भुलाई जाती है। मतलब अख्तर सोच रहे हैं अपनी भाभी जान के बारे में। मैंने सोच समझकर जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अभी देर होगी भाभी, जमीला बीमार है अभी। जमीला बीमार नहीं थी, बिल्कुल अच्छी थी, भाभी कह रही अख्तर से। लेकिन अगर मैं यह नहीं कहता तो वह फिर जिद पर आ जाती। हालांकि हकीकत यह थी कि मैंने फैसला किया था कि भाभी से मशवरा करने के बाद ही जमीला से शादी कर लूँगा और इसे उनके पास रखकर कहीं तलाश रोज़गार में निकलूँगा। अख्तर सोच रहे हैं, ठीक है। भाभी जमीला की बीमारी की खबर सुनकर बहुत अफसोस करने लगी और बोले,